हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। मैं हूं सचिन। आज मैं आप सभी को क्लास 12th की हिंदी कोर्स से जो आपका चैप्टर है बाजार दर्शन, इसकी बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन करवाने जा रहा हूं, जिसमें आपको सब कुछ बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले अगर आपको कोई भी अगर नोट्स डाउनलोड करने हैं, हमारे सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स की पीडीएफ अवेलेबल है। आप @class12 ESP न्यू ग्रुप पे जाइए, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। यहाँ पे आपको टाइम टू टाइम सारी की सारी जो पीडीएफ्स हैं वो मिलती रहती हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमसे आके इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। मेरा यूज़र नेम आप सभी के सामने मेंशन है। आप आइए और आप अपना मैसेज लिखिए। उसके बाद आप हमारी वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें, eklavyastudypoint.com। तो देखो भाई, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है बाजार दर्शन। और बाजार दर्शन में मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो है पहली घटना। सबसे पहले समझो कि इस कहानी में होता क्या है। सामान से लदा हुआ मित्र। होता क्या है, एक मित्र बाजार गए थे सिर्फ एक छोटी चीज लेने। ठीक है, दोस्त है भाई, बाजार में जाते हैं मार्केट, ठीक है, सामान लेने। लेकिन लौटे तो बहुत सारे बंडल, यानी कि बहुत सारा सामान लेकर। यानी कि गए तो थे छोटा सा कुछ लेने सामान, लेकिन वापस आ रहे हैं बहुत सारा सामान लेकर। तो इसमें एक कैरेक्टर पूछता है कि मैंने पूछा इतना सामान क्यों। तो मित्र बोला यह पत्नी की महिमा है, मतलब पत्नी के कारण इतना सामान आया। लेखक कहते हैं असली कारण पत्नी नहीं बल्कि पैसा है। भाई तुम्हारे पास जो पैसा है ना, वही तुम्हारी परचेजिंग पावर होती है। ठीक है, पैसा क्या होता है, परचेजिंग पावर है। अगर आपकी जेब में पैसा है ना तो आप में चुल मचेगी कि मैं ये भी खरीद लूँ, मैं वो भी खरीद लूँ। तो होता क्या है, वो कहता है कि पत्नी की वजह से मैं ये सामान ले रहा हूँ, बट इन रियलिटी द रीजन इज उसका पैसा। क्यों भाई, क्योंकि पैसा खुद को साबित करना चाहता है। पैसा सिर्फ बैंक में हो तो उसका असर दिखता नहीं है, इसलिए लोग पैसा खर्च करके सामान खरीदते हैं ताकि दिखा सके कि उनके पास ताकत है, उनके पास पैसा है। लोग चाहते हैं अपना पैसा दिखाना। बैंक में पड़ा हुआ पैसा किसी का नजर नहीं आता, पर अगर आप अपने पैसे को अपने ऊपर लगाते हो तो वो चीज दुनिया को दिखती है। भाई इस पे कार है, इस पे आईफोन है, इस पे ये है, इस पे वो है। पैसे की ताकत का भ्रम। होता क्या है, कुछ लोग संयमी होते हैं, साधारण जीवन जीते हैं। वे कहते हैं पैसा खर्च मत करो, सिर्फ जोड़ते रहो। उनका गर्व इसी में है कि उन्होंने पैसा इकट्ठा किया है, भले ही सामान ना खरीदा, लाइफ टाइम कुछ नहीं खरीदा, पैसा जोड़ दिया करोड़ों रुपए का। तो वो लोग इसी में ही अच्छा महसूस करते हैं कि भाई हमने फालतू खर्च नहीं किया। लेकिन ज्यादातर लोग पैसा देखकर खरीदारी करने लगते हैं, चाहे चीज की जरूरत हो या नहीं। कईयों में क्या होता है कि बहुत पैसा होता है तो वो कुछ भी ऑर्डर करते रहते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है, बैठे बैठे ब्लिंकिट जैप्टो से आप थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ मंगवाते रहते हो, क्योंकि आपके पास जिसका भी अकाउंट आप यूज़ कर रहे हो, मम्मी पापा का वोटेवर, और उसमें आप उड़ाए जा रहे हो उसका पैसा। ठीक है, तो ये पैसे की ताकत है। तो मित्र का जवाब होता है कि मैंने कहा कितना सामान ले आए। मित्र ने अपना मनी बैग दिखाकर कहा सब खत्म हो गया, रेल टिकट तक के पैसे नहीं बचे भाई। जो पैसा था वो तो सब मैंने सामान खरीद लिया, मतलब जितना पैसा था उतना सामान आ गया। यहाँ तक कि उन्होंने सामान जरूरत देखकर नहीं बल्कि पैसे की ताकत के हिसाब से खरीदा। उन्होंने ये नहीं देखा क्या उनके लिए जरूरी है, क्या उनके लिए जरूरी नहीं था। उन्होंने देखा कि भाई पैसा है तो उड़ाओ, पैसा है तो खर्च करो। असली दोषी कौन है, बाजार है। क्यों? फिर मैंने पूछा इतना क्यों खरीदा। मित्र बोला क्या करें, बाजार ऐसा है जैसे शैतान का जाल। बाजार में जाओगे तो एक तरफ कपड़े, एक तरफ जूते और बढ़िया बढ़िया चीजें आपको देखने को मिलती हैं। वहाँ चीजें इतनी सुंदर सजा कर रखी जाती हैं कि इंसान का मन ललचा ही जाता है भाई। लालच तो है जो वो आ ही जाती है भाई। बाजार बिना बोले हमें कहता है आओ देखो कुछ तो खरीदो, है ना। बाजार इतना अच्छा लगता है कि बाजार मानो हमें बुला रहा हो। पहले हमें लगता है कि हमारे पास सब है, लेकिन बाजार देखकर लगता है अरे मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मुझे तो ये भी चाहिए, मुझे तो वो भी चाहिए, मैं तो ये भी ले लूंगा, मैं तो जूता लूंगा, मैं तो ये लेता हूँ, कवर ले लेता हूँ फोन का। बेशक आप कवर चला रहे हो, बाजार जाओ अरे नहीं नया कवर लेते हैं, नया जूता लेते हैं। तो ऐसे थोड़ी होता है, ये है बाजार जो कि एक बहुत शैतान है। दूसरी घटना है खाली हाथ लौटा मित्र। एक मित्र सुबह बाजार गए और शाम को लौटे खाली हाथ। मैंने पूछा कहाँ रहे, बोले बाजार देखते रहे। मैंने कहा क्या लाए, कुछ नहीं, क्योंकि समझ नहीं आया क्या लूं। अब ये बंदा कुछ लाया नहीं है, ये खाली हाथ लौटा है। क्यों क्यों नहीं लिया? उन्होंने कहा बाजार में हर चीज लेने का मन हो रहा था, लेकिन एक चीज लेने का मतलब था बाकी चीजों को छोड़ना, और मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए कुछ भी नहीं लिया। कहने का मतलब है एक चीज लूं तो मन करता है कि बाकी की चीजें भी ले लूं। जब मन खाली और असंतुलित हो तो हर चीज की चाह होती है, नतीजा कुछ नहीं मिलता, बस बेचैनी बढ़ती है ना। आपका मन करेगा अरे ये भी ले लो, अरे वो भी ले लो। ओहो वो टी शर्ट तो वहां से ली थी यार, वहां की टी शर्ट तो और बढ़िया लग रही है अब मैं जहाँ पे आगे जा रहा हूँ।
ओ यार, वहां का तो पजामा इतना बढ़िया था कि अब तो मन कर रहा है कि आगे बढ़ूंगा तो इससे भी बढ़िया पजामा मिल जाएगा। मन चंचल हो जाता है जब आप मार्केट में जाते हो। तो ऐसा ही कुछ इसके साथ हुआ। बाजार का जादू, बाजार का सबसे बड़ा हथियार है चीजों का आकर्षक रूप, सजावट। जो सजा धजा कर रखा जाता है वो एक मैग्नेट है, एक चुंबक है। तो जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, वैसे ही बाजार हमारी नजर को खींचता है। कब असर सबसे ज्यादा होता है? जब जेब भरी हो और मन खाली हो। खतरा सबसे बड़ा, मन में आपको पता नहीं है क्या चीज काम की है, क्या चीज काम की नहीं है, जेब आपकी फुल है पैसों से भरी हुई, आप पैसा उड़ा कर आओगे, क्योंकि तब हर चीज लेने का मन करेगा। जब खरीदारी का जादू उतरता है तब पता चलता है कि बहुत ज्यादा सामान सुविधा नहीं देता, उल्टा परेशानी बढ़ाता है। अगर आपने ज्यादा ही सामान ले लिया जो आपके काम का भी नहीं था, तो वो एक परेशानी है, नथिंग एल्स। तो इसका समाधान है इस जादू से कैसे बचें। तो मन खाली ना रहे, मन में स्पष्ट लक्ष्य हो क्या खरीदना है। आप अपनी एक लिस्ट बनाओ मार्केट जाने से पहले कि आपको क्या क्या सामान चाहिए, है ना। आखिर सामान चाहिए कौन सा, और वही सामान लेकर आओ जो आपको चाहिए, एक लिस्ट बनाकर। जैसे कहते हैं लू में जाने से पहले पानी पी लो, वैसा ही बाजार जाने से पहले मन में लक्ष्य भरो कि भाई आपको जाना है, खरीदारी करनी है, करो। पर आपको पता होना चाहिए खरीद के क्या आना है। तब बाजार का जादू काम नहीं करेगा, और आप जो खरीदोगे वो बहुत ही ज्यादा अच्छी, आप कह सकते हो, शॉपिंग आप करके आओगे, वो बहुत गुड रहेगा। मन को बंद क्यों ना करें। देखो, लेखक कहते हैं कि मन को पूरी तरह बंद करना गलत है। सब इच्छाएं खत्म कर देना संभव नहीं है और ठीक भी नहीं है। आप सारी इच्छाएं खत्म नहीं कर सकते अपनी, कि मुझे तो कुछ चाहिए ही नहीं अब लाइफ में। अगर मन को जबरन रोकोगे जबरदस्ती, तो वह अंदर ही अंदर विद्रोह करेगा। जैसा सपनों में लोभ आएंगे, आपको नींद में जो है सपने दिखेंगे उस चीज के। आप मन को पूरा भी बंद नहीं कर सकते। मन को कंट्रोल करो, मारो मत, है ना। ये बहुत अच्छी लाइन है कि मन को मारो मत, आप अपने मन को कंट्रोल करो, नियंत्रण में रखो। मन को पूरी तरह दबाना हठ योग है, सच्चा योग नहीं है। सच्चा उपाय यही है कि मन को दिशा दो, सही डायरेक्शन में सोचो, लक्ष्य दो, ताकि वो बेकार की चाह में ना भटके। आप वही चीजें लो जो आपके काम की हैं जब आप बाजार में जाते हो, है ना। आपका मन जो है वो आपके कंट्रोल में होना चाहिए। और भगत जी एक बहुत ही बढ़िया कैरेक्टर है इस स्टोरी में। भगत जी नाम है, और वो संतोष बहुत ही ज्यादा उनके अंदर है, सेटिस्फेक्शन। आप ये मानो, लेखक अपने पड़ोस के भगत जी का जिक्र करते हुए बताते हैं कि वो चूर्ण बेचते हैं, सालों से उनका यही काम है। देखो, चूर्ण है, बच्चों को बेच रहे हैं, यही काम है इनका। रोज सिर्फ 6 आने कमाते हैं, उससे ज्यादा कभी नहीं कमाते। 6 आने की कमाई हो गई, बस खत्म, पैकअप करो। जैसे ही 6 आने पूरे होते हैं, बाकी का चूर्ण वो मुफ्त में बांट देते हैं बच्चों को। उनका टारगेट ही इतना है कि 6 ही आने कमाने हैं बस उनको, उतनी हो गई अर्निंग, ठीक है चलो अब। तो उन्होंने कभी लालच नहीं किया, थोक व्यापार नहीं किया, जबकि कर सकते थे। उनका नाम इतना चलता था, उनका चूर्ण इतना फेमस था, वो चाहते तो 6 आने से ज्यादा भी कमा सकते थे। लेकिन वो संतोष में सुखी हैं। उनको सेटिस्फेक्शन ज्यादा जरूरी है उनके लिए, ठीक है। जो सेटिस्फेक्शन एक वर्ड होता है, वो उस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। सेटिस्फेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर भगत जी। तो यही सच्चा समाधान है, जरूरत पूरी करो, लालच मत बढ़ाओ। आपकी जरूरत है 6 आने की, हो गई पूरी, बाकी आपने फ्री में बांट दिया। तो भगत जी की ताकत है बाजार के जादू से मुक्ति। कैसे? लेखक कहते हैं चूरन वाले भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चलता। क्यों? क्योंकि वे मन से संतुष्ट हैं और स्पष्ट लक्ष्य वाले इंसान हैं। उनका मन जो है वो भटकता नहीं है, उनका मन बहुत ही ज्यादा सेटिस्फेक्शन वाला है। उन्हें जो चाहिए, जैसे जीरा, काला नमक, वे बस उतना ही लेते हैं, बाकी चमक दमक उन्हें लुभा नहीं सकती। वो बाजार में जाते हैं, जीरा काला नमक लाते हैं जो चूर्ण वगैरह में चाहिए होता है, और उतना ही वो खरीदारी करके आते हैं। वे बाजार में जाते हैं, सब देखते हैं, सबको पहचानते हैं, सबका अभिवादन करते हैं, लेकिन उनके मन में लालच, ईर्ष्या, तृष्णा नहीं होती। बाजार जाते हैं, अपने काम का सामान लेके वापस आ जाते हैं, उनके मन में कोई लालच नहीं होती। उनका मन खाली नहीं भरा हुआ है, इसलिए बाजार का शैतानी आकर्षण बेअसर है। जिसका मन खाली होता है, हमेशा शैतान उसी के मन में बैठता है। तो सीख ये मिलती है जब मन स्पष्ट होता है आपको, है ना, एक क्लैरिटी होती है। क्लैरिटी, आपको पता है आपको क्या करना है, और एक गोल होता है, आपका एक लक्ष्य होता है, तो कभी आप भटकोगे नहीं। दुनिया का कोई जो प्रलोभन आपको हिला नहीं सकता, यानी कोई लालच आपको हिला नहीं सकती है। पैसे की व्यंग्य शक्ति और हमारी कमजोरी। तो लेखक बताते हैं कि पैसे की शक्ति सिर्फ उसके होने में नहीं, बल्कि उसके दिखावे में है। उदाहरण, मैं पैदल चल रहा हूं, पास में मोटर निकलती है, तुरंत एक कसक और व्यंग्य का भाव मन में उठता है, क्यों मैं मोटर वाले घर में पैदा नहीं हुआ। यानी कि अब जाओगे, आप देखोगे कोई कार में जा रहा है, तो आपको मन करेगा क्यों नहीं मैं ऐसे घर में पैदा हुआ, मेरे पास भी कार होती, मेरे पास भी बाइक होती, ये होता वो होता। यही है पैसे की व्यंग्य शक्ति, है ना।
तो यह शक्ति इतनी बड़ी है कि हमें अपने माता पिता और हालात के प्रति कृतघ्न बना सकती है। होता है कि अगर मान लो कोई बच्चा है, उसके पास जो है iPhone 16 नहीं है ना, तो और उसके किसी और दोस्त के पास है, वो समझेगा यार मेरे माँ बाप क्यों नहीं दिलवा रहे हैं। वो ये नहीं समझेगा कि उसके घर के हालात कैसे हैं, वो देखेगा कि बस मेरे पास ये चीज़ क्यों नहीं है। तो ये होता है बहुत ही इसका नेगेटिव असर। लेकिन भगत जी जैसे व्यक्ति के सामने ये शक्ति चूर चूर हो जाती है, क्योंकि उनमें तृष्णा नहीं है, उनमें जो चाहत है वो चीज़ खत्म हो चुकी है। लालच और संग्रह की इच्छा निर्बलता का प्रमाण है। अगर आप में बहुत ज़्यादा लालच है, मीन्स अगर आप बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो, ठीक है, आप बहुत ही ज़्यादा वीक हो। जो धन के पीछे भागता है वह असल में कमज़ोर है। नेवर रन, ठीक है, आप कभी चेज मत करो पैसे को इस तरीके से। लेखक कहते हैं असली बल आध्यात्मिक है, नैतिक है, ना कि धन का। असली शक्ति वो है जिसका मन उसके कंट्रोल में है। धन की चाह इंसान को गुलाम बना देती है। आप पैसे के पीछे पागल मत बनो, पैसा कुछ नहीं है, मटेरियलिस्टिक चीज है, ऐसा वो कहते हैं। और मतलब पैसे की वजह से सब होता है। बाजार का असली दोष कपट और संबंधों का नाश। तो जो लोग अपनी परचेजिंग पावर के घमंड में रहते हैं, जिसको पता है भाई मेरे बैंक बैलेंस में अच्छा खासा पैसा पड़ा है, तो वही लोग बाजार को खतरनाक बनाते हैं। क्यों? क्योंकि जिसके पास बहुत ज़्यादा अथाह पैसा है, क्योंकि वे जरूरत नहीं जानते, बस पैसा उड़ाने जाते हैं। पता है, जिसको पता है पैसे की इज्जत क्या होती है, वो कभी फालतू सामान नहीं खरीदता। बट जिसको पता ही नहीं है इज्जत क्या है, पैसे की वैल्यू क्या है, वो जाके उड़ा देगा कितने का भी सामान हो। इससे बाजार में कपट बढ़ता है, लोग एक दूसरे को ठगने लगते हैं। दुकानदार भी बोलेगा अरे आओ आओ 10 की मैगी 100 में ले जाओ, है ना। यही तो होता है। कॉलेज वॉलेज में जब आप जाओगे तो बच्चे तो आते हैं पैसे उड़ाने वाले, तो 10 की मैगी मिलती है 100 रुपए की। वहीं एक बच्चा जो मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास से आता है, वो 100 रुपए की मैगी क्यों लेगा भाई? वो 100 रुपए में कुछ और खा लेगा, 2 दिन चला लेगा वो उससे। तो ये सारी बातें हैं। ग्राहक और बेचक यानी कि कस्टमर और सेलर सिर्फ लाभ हानि का रिश्ता रह जाता है। जहां मतलब ग्राहक एक भगवान के समान होता है, लेकिन जहां पे ऐसे लोग जाते हैं जो बाजार को खतरनाक बना रहे हैं, वहां दुकानदार भी फिर उनको ठगने बैठते हैं। तो नतीजा ये होता है सद्भाव खत्म हो जाता है दुकानदार और ग्राहक का, समाज में इंसानियत घट जाती है। लेखक कहता है ऐसा बाजार मानवता के लिए विडंबना है। ऐसा बाजार नहीं होना चाहिए जहां पे लोग जाके और उड़ा रहे हैं पैसे। तो इससे क्या है, लालच बढ़ेगा दुकानदारों में। जो अर्थशास्त्र इसे सही ठहराता है वह मायावी और अनैतिक है। किसी भी सब्जेक्ट में अगर इस चीज को सही बोला जा रहा है कि ये चीज ऐसी सही है, तो ये गलत है। दिस इज नॉट गुड। तो ये हमारा बाजार दर्शन चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया। अगर आपकी कोई क्वेरी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं फीडबैक। वीडियो शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।